यूपी में धुआंधार दौरा करने के बाद आज देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए वोट मांगने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग में डंगवान रुद्रनाथ का दर्शन करके डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह का पूरा कार्यक्रम क्या है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही चुनाव को लेकर रुद्रप्रयाग की जनता का मूड क्या सामने आया है, हमने ये भी भांपने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा शुरुआत किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में रुद्रप्रयाग की जनता के इसी जोश को कायम रखने और उसे फिर से वोट में तब्दील कर बीजेपी का परचम लहराने की कोशिश में आज अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में उतरने के बाद करीब 12 बजे भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद वो यहाँ के संगम बाजार में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे और आखिर में गुलाब राय में ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बैठक करेंगे। रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री का कार्यक्रम 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। रुद्रप्रयाग में इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कई दिग्गजों का टिकट काटकर युवा चेहरे को मौका दिया है। कांग्रेस ने प्रदीप थपलियाल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने सिटिंग एमएलए भरत चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। उत्तराखंड क्रांति दल से मोहित डिमरी मैदान में है। रुद्रप्रयाग में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरने के साथ इलाके का विकास का वादा करने के साथ दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। और लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल लोगों ने भाजपा को दिए, 10 साल कांग्रेस को इस प्रदेश में दे दिए हैं। अब चाहते हैं लोग कि उनका जो अपना दल है उत्तराखंड क्रांति दल, उसकी उत्तराखंड में सरकार बने। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट गढ़वाल के अंतर्गत आती है। रुद्रप्रयाग जनपद में सिर्फ 2 विधानसभाएं केदारनाथ और रुद्रप्रयाग है। दोनों विधानसभा सीटों में आय का प्रमुख साधन चारधाम यात्रा और तीर्थाटन है। लेकिन बात करें विकास और बुनियादी सुविधाओं की और इस बार चुनाव से पहले यहाँ की जनता का मूड क्या है, तो न्यूज नेशन संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की। 2013 की आपदा में रुद्र रूप धारण कर चुके रुद्रप्रयाग हम आ पहुंचे हैं। मेरे पीछे मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है, तभी इसे प्रयाग कहा जाता है और रुद्र यानी भगवान शिव की नगरी। वोट पथ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रुद्रप्रयाग में भगवान भोले का आशीर्वाद किसे मिल रहा है, किस पार्टी को लेकर जनता की राय क्या है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा पथ पर पड़ता है, लेकिन कितना असर है, टूरिस्ट कितने कम हो गए, सीधा ड्राइवरों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कितना असर पड़ा है अगर यहाँ की बात करें इस इलाके की, और क्या सोच के इस बार वोट देंगे? असर तो सब कोरोना काल में बहुत पड़ा है। हमारे गाड़ियों का धंधा ठप हुआ है। तो बस केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है। हाँ, काम तो कर रही है, पर ये सरकार अब धानी सरकार भी अच्छा उस पे है, पहले से मोदी सरकार दोनों काम कर रही है। एक ड्राइवर के रूप में आपको क्या लगता है किस तरीके से काम हो रहा है और कैसा और होना चाहिए? वैसे काम तो सही हो रहा है, पर ऐसा है कि ये कोरोना के चक्कर में सब अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारा तो गाड़ियों का कोई काम ही नहीं चल रहा है। सवाल क्षेत्र में हम मौजूद है। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र है। युवा क्या सोचते हैं, यहाँ पे व्यापारी क्या सोचते हैं, इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन रही है और किस आधार पर बन रही है, मुद्दे क्या है? सर, पहले तो अभी तक उत्तराखंड राज्य बने हुए 20-21 साल हो गए हैं और अभी आप तक देखोगे कि यहाँ पे समय समय पे सत्ता परिवर्तन होती रही है। 2 ही सरकारों ने अभी तक उत्तराखंड में राज किया है, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी ने। तो इन 2 पार्टियों की जो नाकामी रही है यहाँ पे, अभी तक ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई है, रोडों की स्थितियाँ बहुत ही खराब है। रोजगार के मामले में देखो तो यहाँ पे पलायन निरंतर बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 35 लाख लोग यहाँ से पलायन करे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और पलायन बड़ी समस्या है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की भी सहमी कंडीशन है यहाँ पे देखो, जैसा अभी कमल भाई ने कहा यहाँ पे कि स्कूल की समस्या, स्वास्थ्य सेवाएं, कई चीज़ें यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं बोलता हूँ कि एक 20-21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो यहाँ पे तो देखो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हमने शहर के मुख्य बाजार और बस में यात्रियों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी जनता की नब्ज टटोली, तो सुनिए यहाँ की जनता की क्या राय है। हम रुद्रप्रयाग में एक बस के अंदर आ गए हैं, मुसाफिरों से बात करेंगे। क्या सोच के वोट देंगे इस बार, कौन का अच्छा काम कर रहा है? सर, जो भी अच्छे काम करेगा उसी को वोट देंगे। कुछ विकास हुआ है या हो ही रहा है सर? क्या क्या बदला है इस इलाके में? बहुत कुछ बदल गया है। क्या सोच के इस बार वोट देने वाले हैं आप? सर, इस समय जो है हम ये बेरोजगारी बढ़ी हुई है इधर, इस सोच के हम वोट देंगे।
तो बेरोजगारी की वजह क्या है? सरकार के कामकाज है या कोरोना की महामारी है, क्या लगता है? कोरोना भी है लेकिन कुछ सरकार की भी इसमें थोड़ा कमी। तो परिवर्तन होना चाहिए, आपको ये लगता है? होना चाहिए सर। विकास है ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। हमारे यहाँ पे ये खतेड़ा गांव पड़ता है, सामने सतरे खाल, ये हमारे पोस्ट ऑफिस में अभी तक हम सड़क से वंचित है। ये सामने 7 किलोमीटर तो वादा किसी ने किया था क्या कांग्रेस बीजेपी में? सभी करते हैं, झूठ बोलना तो नेता वादा करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, इसलिए नोटा दबाएगा। कुछ काम हुआ है क्या? काम कहाँ? विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ यार, क्या विकास हो। युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। रुद्रप्रयाग के युवा क्या सोच के वोट देंगे? विकास को। विकास किसने किया? विकास तो भाई अभी किसी ने नहीं किया पिछले 17-20 सालों से। तो फिर क्या सोच के वोट डालेंगे? देखते हैं जैसे लहर चलेगी। गांव में आ गए हैं, देहात में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का रुख क्या है। बन्नाटोली का ये गांव है और इस गांव में हम महिलाओं, पुरुष और जो नए वोटर हैं सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि ये गांव सैनिक बहुल गांव है जहां पे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक भी रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो भूतपूर्व सैनिक रहे, इंडियन एयरफोर्स के साथ आपने काम किया है, क्या स्थिति है गांव की? कितना बदला है गांव? कितना विकास नजर आ रहा है? कुछ नहीं बदला, जैसा का तैसा है। गांव में क्या है? कुछ है, कुछ नहीं। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन 2017 में यहाँ बीजेपी को जीत मिली और इसी जीत को दोहराने के लिए अमित शाह आज देवभूमि पधार रहे हैं। रुद्रप्रयाग से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।